हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। माय नेम इज़ दीपक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसीज़ के बारे में, जो कि यूनिवर्सिटीज़ से हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी? तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और एक है स्टेट यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो 20 मई है, और जो स्टेट यूनिवर्सिटी है इसमें लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल है। ठीक है? स्टेट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान की है। तो इन दोनों का जो नोटिफिकेशन है वो देखते हैं। और इसमें आवेदन कौन कौन कर सकता है? तो प्रोफेसर्स में जो पीएचडी होल्डर्स हैं वही अप्लाई कर पाते हैं, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज होती हैं उसमें अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि पीजी प्लस नेट रहेगा तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, और आपका पीजी प्लस नेट प्लस पीएचडी विद टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं इस दोनों नोटिफिकेशन को ब्रीफली। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, पहली यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जिससे नोटिफिकेशन है ये आप देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर CURAG, और ये CU चयन पोर्टल पर यूजीसी के वहाँ पर भी अपलोड किया गया है। इसमें 33 टीचिंग पोजीशन है इन वेरियस एकेडमिक डिपार्टमेंट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। ठीक है? तो यहाँ पर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो प्रोफेसर के लिए तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। तो इनमें जो सीटें हैं वो भी एकदम सिंपल यहाँ पर दी गई हैं, तो हम इसको एक एक करके आपको बता देते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप यहीं से डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेसर में आप देखेंगे कॉमर्स से SC कैटेगरी की एक पोस्ट है। प्रोफेसर में इंग्लिश की OBC कैटेगरी की एक पोस्ट। प्रोफेसर में इकोनॉमिक्स से SC कैटेगरी की एक पोस्ट। प्रोफेसर में सोसाइटी टेक्नोलॉजी इंटरफेस की SC की 1 सीट। एसोसिएट प्रोफेसर में एटमॉस्फेरिक साइंस में 1 SC की सीट है। एसोसिएट प्रोफेसर मैनेजमेंट, और यहाँ पर मैनेजमेंट में OBC SC दोनों की सीट है। ठीक है? तो ये मैनेजमेंट की है, OBC SC दोनों की सीट, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिंग्विस्टिक्स है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, इसमें OBC की एक सीट। कल्चर एंड मीडिया में OBC की एक सीट। सोशल वर्क में EWS की एक सीट है। फिजिक्स में SC की एक सीट है। एसोसिएट प्रोफेसर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में अनरिजर्व से एक सीट है। अनरिजर्व में जो सीटें होती हैं, इसका मतलब है कि हर एक कैटेगरी का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है जो अनरिजर्व से सीटें होती हैं। लेकिन जो कैटेगरी वाइज डिवाइड, जैसे OBC और EWS ST, इसमें सिर्फ उसी कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं जिस कैटेगरी पर ये वैकेंसी है, लेकिन अनरिजर्व में सभी लोग आते हैं। उसके बाद OBC में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आप एक सीट देख सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में देखेंगे एक SC की है। आर्किटेक्चर में अब असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ से स्टार्ट होती है। आर्किटेक्चर की एक SC, और असिस्टेंट प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री में OBC एक, बायोटेक्नोलॉजी SC एक, माइक्रोबायोलॉजी में SC की एक, डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स में EWS की एक सीट है। अनरिजर्व से यहाँ पर सीटें आगे किसमें है? होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में, इसमें सभी लोग आवेदन कर सकते हो। योगा में ST की एक है। होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में OBC की भी एक है। होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में आप देखेंगे तो ST की भी एक सीट है। तो अनरिजर्व में तो सभी लोग जा सकते हो, OBC SC ST में सिर्फ इन्हीं कैटेगरी के लोग जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर हेल्थ साइंस में आप देखेंगे तो एक अनरिजर्व से है। हेल्थ साइंस में OBC की भी एक है। ठीक है? इसी तरह आप आगे और देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, यहाँ पर हेल्थ साइंस कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी में अनरिजर्व की एक, OBC की एक है। न्यूरो साइंस में अनरिजर्व की 2 है। न्यूरो साइंस में OBC की एक है, और परफॉर्मिंग आर्ट थिएटर में अनरिजर्व की एक है, SC की एक है, EWS की एक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये कुल सीटें डिवाइड हैं। इसकी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और इसमें जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने का वो आपको हम दिखा देते हैं। तो लास्ट डेट देखने के लिए आपको इसका विज्ञापन जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। और विज्ञापन में ऊपर ही दिया गया प्रोफेसर का 4, एसोसिएट प्रोफेसर का 10 और असिस्टेंट प्रोफेसर का कुल 19 पद है। ठीक है? आप इसमें जब नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको सैलरी दिखेगी, पे लेवल, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो यहाँ है वो 57,700 से 1,82,400 है। ठीक है? आवेदन शुल्क 1,500 रुपये अनरिजर्व EWS और OBC का है। SC ST PWD वर्ग हेतु 750 रुपये फीस है। ठीक है? इसमें कहा जा रहा है कि ये एक रोलिंग विज्ञापन है। 30 मई 2024 तक आवेदन आपको करना होगा, और इससे पहले जो आवेदन प्राप्त, इस तिथि तक जो आवेदन प्राप्त हो जाएंगे उनके लिए आगे पहले चरण में साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ठीक है? आवेदन करने के बाद 10 दिनों के अंदर आपको ये जो भी दस्तावेज रहेंगे, यानी कि जो हार्ड कॉपी रहेगी उसे आपको इस पते पर भेज देना है। ठीक है? यानी कि हार्ड कॉपी आपको सबमिट भी करनी है। तो इस तरह से एप्लीकेशन का प्रोसीजर आपका रहेगा। आप इसको देख के कर लीजिएगा अच्छे से, और बाकी डिटेल्स भी आप यहाँ से पढ़ ही सकते हैं। ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको हम सिंपली बता देते हैं। जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन है उसमें आपका नेट होना चाहिए। ठीक है? नेट होना आपका अनिवार्य है, और पीजी में आपका 55% मार्क्स या इससे प्लस होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी को इसमें छूट मिलेगी। ठीक है? लेकिन नेट होना अनिवार्य है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बाकी अगर प्रोफेसर की बात करें तो इसमें तो PhD भी लगता है आपका। PhD के साथ आपका कम से कम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। ठीक है? और एसोसिएट प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो PhD तो इसमें लगता ही है, साथ में 8 ईयर का एक्सपीरियंस भी लगता है, और अगर आपका कोई रिसर्च पेपर वगैरह है तो वो आपके लिए और बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है? लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर है इसमें ओनली नेट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपका नेट के साथ PhD भी है तो आपके लिए समझ लीजिए ये प्लस पॉइंट है। ठीक है? इसीलिए असिस्टेंट प्रोफेसर में जो PhD वाले रहते हैं वो आगे निकल जाते हैं। ठीक है?
यानी कि उनका हो जाता है और ओनली नेट वाले रह जाते हैं। इसीलिए ओनली नेट इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खाली एक दिखावा मात्र रह गया है। तो ये तो हो गया डिटेल्स। इसी तरह हर जगह असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचिंग में यूनिवर्सिटीज़ में एडवर्टाइजमेंट जो निकलते हैं वो इसी बेस पर वहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है। तो दोस्तों जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, ये उत्तर प्रदेश स्टेट की कानपुर में एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो रिक्रूटमेंट आपको दिखेगा फॉर वेरियस टीचिंग पोस्ट, ठीक है। आप इसे देख सकते हैं यहाँ पर ये। अब इसमें एडवर्टाइजमेंट ऊपर है और यहाँ पर कहा गया है कि टीचिंग की सेल्फ फाइनेंस की सीट है, सेल्फ फाइनेंस में प्रोग्राम है, इसमें ये वैकेंसी है। और रेगुलर की भी टीचिंग पोस्ट है और इन सभी के लिए अप्लाई करने का लिंक ये है। तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे, क्लिक है टू अप्लाई, आपको ये दिख जाएगा स्टार्टिंग की डेट कब से हुई है, 11 मार्च से 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और जिस पर आपको अप्लाई करना है, जैसे मान लीजिए ये आपका, ये इस पर आपको अप्लाई करना है, तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आप पहुंच जाओगे रजिस्ट्रेशन के पेज पर, ठीक है। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर के बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। तो इस तरह से आपका एप्लीकेशन होगा। और यहाँ पर यहाँ पर कई लिंक हैं, तो आप देख लीजिए, ये रेगुलर वैकेंसीज़ के लिए है, ये SFS वैकेंसीज़ के लिए है, और ये यहाँ पर नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ के लिए। तो नॉन टीचिंग का तो हम बता नहीं रहे आपको, हम टीचिंग का आपको बता रहे हैं, तो आप इसे देखिए। और ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पूर्वा उन्नाव SFS वैकेंसी। तो ये बहुत सारी वैकेंसी है, इसे आप देख लीजिएगा। अब हम आगे इसका एडवर्टाइजमेंट आपको दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं रेगुलर जो टीचिंग पोस्ट है यूनिवर्सिटी में, 7 मार्च को ये नोटिस आया था। तो ये जो डिटेल्स हैं ये रेगुलर के लिए, सेल्फ फाइनेंस का अलग है और ये रेगुलर का वैकेंसीज़ है। तो कहाँ से कितना है वो आप देख लीजिए। जैसे कि पहला, अंग्रेजी तथा आधुनिक यूरोपीय और अन्य विदेशी भाषाएं, इंग्लिश, मॉडर्न, यूरोपियन एंड अदर लैंग्वेज, अदर फॉरेन लैंग्वेज। इसमें एसोसिएट प्रोफेसर की SC की सीट है, ठीक है। और प्रोफेसर में SC की एक सीट है, तो SC की है। बायोटेक्नोलॉजी में EWS की एक सीट है, वो भी प्रोफेसर की, ठीक है। और लॉ में प्रोफेसर की एक सीट है, किसकी, ST कैटेगरी में। और अनरिजर्व्ड में एक असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट है। अगर आप देखेंगे एजुकेशन ट्रेनिंग में, तो इसमें एक सीट आपका प्रोफेसर में OBC की है और एक सीट यहाँ पर अनरिजर्व्ड की है, वो भी प्रोफेसर में। और एसोसिएट प्रोफेसर की एक सीट है SC कैटेगरी की। उसके बाद अगर आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग में जाएंगे तो इसमें एक सीट आपकी प्रोफेसर की EWS की है और एक सीट एसोसिएट प्रोफेसर में अनरिजर्व्ड की है। तो इतनी सीट हो गई। ये किसके लिए है, ये रेगुलर मोड की टीचिंग की वैकेंसी है यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर जो एप्लीकेशन हो रहे हैं उनमें 30 अप्रैल तक तो आपको आवेदन करना है, लेकिन 7 मई तक आपको हार्ड कॉपी भी वहाँ पर रिसीव करा देना है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा। कब होगा, तो 1 जुलाई तक होने की संभावना है। और फिर इंटरव्यू आपका 1 अगस्त तक हो सकता है। तो कैसे अप्लाई करना है, इसमें ऑनलाइन करने का सिस्टम थोड़ा अलग है। डुअली फिल्ड इन एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन, ठीक है। और यहाँ पर 25 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है और SC ST के लिए 2000 रुपये है, ठीक है। तो इसे देख के आप अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर अगर हम सेल्फ फाइनेंस स्कीम की बात करें, तो सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अंतर्गत इस यूनिवर्सिटी में जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं और जो गेस्ट फैकल्टी की पोस्ट है, उसके लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। तो इसमें सेल्फ फाइनेंस स्कीम में यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के भी डिपार्टमेंट हैं जो सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अंतर्गत आते हैं, और इसके कॉलेजेस जो हैं उनकी भी लिस्ट दी गई है। तो इससे लेकर काफ़ी सीटें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी की भी वैकेंसी है, वो भी आप देख सकते हो। सबसे पहले ऊपर स्कूल ऑफ टीचर एजुकेशन, इसमें आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट तो नहीं है, लेकिन 3 पोजीशन गेस्ट फैकल्टी से है। स्कूल ऑफ बेसिक साइंस में मैथमेटिक्स की 3 असिस्टेंट प्रोफेसर की, 1 भूगोल और 1 केमिस्ट्री की है। आर्ट, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में 1 सीट है और 1 गेस्ट फैकल्टी की भी सीट है। और फिर हेल्थ साइंस आप देखेंगे इसी तरह। उसके बाद है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़। इसके बाद स्कूल ऑफ लैंग्वेज है, स्कूल ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, दीनदयाल शोध केंद्र CSJMU कानपुर है, जिसमें कि कर्मकांड, ज्योतिर्विज्ञान वगैरह की असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट है। उसके बाद आता है यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं। तो उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लोतना पूर्वा उन्नाव का है। इसमें एक एक सीट से लगभग कई डिपार्टमेंट से हैं, वो आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। उसके बाद श्री विशंभर दयाल त्रिपाठी गवर्नमेंट कॉलेज, इससे भी सीटें हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गौतमपुर, इससे भी सीटें हैं। कानपुर, इससे काफ़ी सीटें हैं। जो ये लास्ट वाला है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गौतमपुर, इसमें प्रिंसिपल की भी सीट है। पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, जियोग्राफी, ड्राइंग, प्रिंटिंग, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, सब में एक एक सीट है। यहाँ पर जो सेल्फ फाइनेंस स्कीम है, इसके अंतर्गत कितना मिलेगा आपको पेमेंट, वो देख लीजिए। तो सेल्फ फाइनेंस स्कीम के कोर्स जो हैं, इसमें प्रिंसिपल फॉर कंस्ट्रक्शन कॉलेज जो सैलरी रहेगी वो 40,000 से 60,000 रहेगी। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चयनित होते हैं तो 30,000 से 50,000 तक आपके जो है सैलरी रहेगी। तो यहाँ पर सैलरी फिर भी ठीक ठाक है। इसमें भी सेम डेट एप्लीकेशन का है, यानी कि 30 अप्रैल तक आपको आवेदन करना है। और एप्लीकेशन फ़ी भी सेम है, 2500 और 2000, ठीक है। यहाँ पर रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ यूपी के कैंडिडेट्स को मिल पाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आगे जो कुछ डिटेल्स दिया गया है वो आप देख सकते हैं, जैसे कि
यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिटन टेस्ट होगा 1 से 7 जून 2024 तक होगा और इंटरव्यू शेड्यूल जो रहेगा वो 15 से 20 जून 2024। ठीक है, कैसे आप अप्लाई करेंगे? तो डुअली फिल्ड इन एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन एंड यहाँ पर कहा गया डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड विद ऑनलाइन एप्लीकेशन। कैंडिडेट शुड सबमिट पीडीएफ ऑफ स्कैन कॉपीज ऑफ ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑल द क्लेम्स मेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो भी आपका अचीवमेंट्स है, पब्लिकेशंस है, वो सब आपको अटैच करके ये आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो ये आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया, आप इसको डिटेल इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। द एप्लीकेशन प्रोसेस इज ऑनलाइन ओनली बट कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द हार्ड कॉपी। ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन तो ऑनलाइन है लेकिन आपको ये हार्ड कॉपी सबमिट करना होगा। आप सभी ये जो है हार्ड कॉपी स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस एड्रेस पर भेज सकते हैं। ठीक है, कब तक? 7 मई से पहले पहले। आवेदन करने के लिए आपको वेबसाइट पर आना है और जो यहाँ पर लिंक दिए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको सेल्फ फाइनेंस स्कीम में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पूर्वा उन्नाव एसएफएस वैकेंसी में आवेदन करना है, तो आपको सिंपली यहीं पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप आगे प्रोसीड हो जाओगे, रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करना है, गो पर जाना है आपको। फिर आप इस पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट का लिस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर डिजिग्नेशन है और कैटेगरी ओपन है। तो आपको मान लीजिए इंग्लिश में अप्लाई करना है तो इंग्लिश का आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप इंस्टीट्यूट अप्लाइंग फॉर ये लिखा है, प्रोफाइल अप्लाइंग फॉर, इसको आपको सेलेक्ट कर देना है। टीचिंग कैटेगरी आप यहाँ पर अपना जो भी है, मान लीजिए जनरल है तो जनरल कर लेंगे, नेम अपना लिखेंगे, आप बाकी डिटेल्स लिखेंगे, उसके बाद गो टू नेक्स्ट स्टेप। तो इस तरह से आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन कर पाएंगे। बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।